गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक घर खड़ा था। यह घर दशकों से वीरान था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ किसी जमाने में एक अमीर परिवार रहता था, पर किसी अनहोनी घटना के कारण वह परिवार अचानक गायब हो गया। तब से यह घर सुनसान पड़ा है। लोगों का कहना था कि उस घर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। किसी ने वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, तो किसी ने लड़की के गुनगुनाने की। जो भी उस घर के पास गया वह वापस नहीं लौटा। गांव का एक युवक अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब अफवाहें हैं। वह घर के अंदर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। एक रात चांदनी में डूबे गांव के सोने के बाद वह टॉर्च और अपनी पुरानी पिस्तौल लेकर उस घर की ओर चल पड़ा। घर के दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटका था, जो कि हल्की सी धक्का देते ही टूट गया। अजय ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। घर पूरी तरह से धूल से और जालों से भरा पड़ा था। फर्श लकड़ी का था और हर कदम पर चरमराने की आवाज़ आ रही थी। जब वह हॉल में पहुंचा तो उसकी नज़र एक पुराने झूले पर पड़ी। झूले पर एक छोटी सुनहरे बालों वाली गुड़िया बैठी थी। वह गुड़िया इतनी चमकदार थी कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अभी ही उसे वहां रखकर गया हो। अजय ने गुड़िया को उठाकर ध्यान से देखा। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी कारण उसे विचलित कर रही थी। अचानक जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, घर का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय ने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे गुड़िया के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर के मारे गुड़िया को वहीं छोड़कर बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर दरवाजे पर गोली चलाई, लेकिन दरवाज़ा तो हिला भी नहीं। अचानक हॉल की दीवारों पर चित्रों के पीछे छिपे दरवाजे खुलने लगे। हर दरवाजे से सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री निकल रही थी, जिसके चेहरे पर गहरी लाल आंखें और एक डरावनी मुस्कान थी। अजय का शरीर पसीने से तर हो गया। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, तुमने मेरी गुड़िया को छुआ है, अब तुम भी इस घर का हिस्सा बनोगे। वह आवाज़ किसी 8-9 साल की लड़की की थी। अजय ने चारों तरफ देखा तो उसे हॉल के कोने में एक छोटी लड़की नज़र आई। वह लड़की काले कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। लड़की ने अजय को बताया कि यह घर और यह गुड़िया शापित है। जिसने भी इस गुड़िया को छुआ वह इस घर में फंसा रह गया। मैं और मेरे परिवार भी इसी शाप के कारण मारे गए, और अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों हो रहा है? लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं इसी घर में रहती थी। मेरे पिता ने यह गुड़िया मुझे तोहफे में दी थी, लेकिन यह गुड़िया साधारण नहीं थी। इसे एक तांत्रिक ने मेरे पिता को धोखे से दिया था। इस गुड़िया में एक भूतनी की आत्मा बंद थी। जब मैंने इसे छुआ तो वह आत्मा जाग गई, पूरे घर को शापित कर दिया। तब से जो भी इस गुड़िया को छूता है, उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाती है। अजय ने जैसे ही गुड़िया को दोबारा देखा, वह चीखते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। लड़की की हंसी घर के हर कोने से गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों ने अजय की आवाजाही नहीं देखी। उन्होंने सोचा कि वह शहर चला गया होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब कुछ लड़के उस घर के पास गए तो उन्हें वही गुड़िया झूले पर बैठी हुई नजर आई, और उसके ठीक पीछे दीवार पर अजय की तस्वीर लटकी हुई थी। कहते हैं उस दिन से उस घर से 2 लोगों की आवाज़ें आने लगी, एक लड़की की और एक अजय की। अब कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता।